Hello students, today we are here to discuss an important topic that is reaction intermediates. Reactions intermediates क्या होते हैं? वो स्पीशीज जो कि प्रोड्यूस होती हैं बॉन्ड को क्लीव करते टाइम, मींस बॉन्ड को ब्रेक करते टाइम जो स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं उनको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम पढ़ेंगे लाइक फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बोकेटाइन. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बोकेटाइन क्या होता है. कार्बो मींस कार्बन एंड केटाइन का मतलब होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है. जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कार्बोकेटाइन. ओके, नाउ अब हम इसके डेफिनेशन पर मूव ऑन करते हैं. अ ग्रुप ऑफ एटम विच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. वो ग्रुप ऑफ एटम जहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो. 6 इलेक्ट्रॉन्स हो मींस इसको हम सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं. 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा. तो इस टाइप की स्पीशीज को हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन. ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कार्बोकेटाइन फॉर्म कैसे होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CH3Br मींस इसका नेम होगा ब्रोमोमीथेन. ओके, हमें पता है कि ब्रोमीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आई एम यूजिंग EN. ओके, नाउ ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ. तो ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही कौन ले लेगा, ब्रोमीन ले लेगा. जब दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पर चले जाएंगे कार्बन के पास कुछ भी नहीं बचेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, जो CH3 वाला कंपाउंड मींस जो है एटम उसके ऊपर क्या आ जाएगा, C पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. और ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो ब्रोमीन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस कार्बन की वैलेंस शेल में मींस आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एल्काइल ग्रुप्स पर डिपेंड करती है. एल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथेन, इथेन, ये होते हैं एल्काइल ग्रुप. C2H5. ओके, इसका फॉर्मूला होता है, एल्काइल ग्रुप्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+1. तो जिनके पास मिथाइल, इथाइल, मिथेन नहीं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सब एल्काइल ग्रुप्स होते हैं. तो मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगा, इतना ही ज्यादा चार्ज डिस्पोज होगा. बिकॉज जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं. प्लस आई इफेक्ट का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं. मैंने लास्ट टाइम इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन करा था, उसमें मैंने बताया था, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूंगी. नाउ तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ही ज्यादा डिस्पोजल होगा चार्ज का और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. जैसे टर्शरी एल्काइल में मींस टर्शरी कार्बोकेटाइन में ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी, देन टर्शरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी की थोड़ी कम स्टेबिलिटी होगी और सेकेंडरी कंपैरिजन में प्राइमरी की थोड़ी कम स्टेबिलिटी होगी. सबसे कम स्टेबल होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये लीस्ट स्टेबल होगा और टर्शरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा. ये हमारे पास ये जो गिवन है इसको हम टर्शरी एल्काइल बोलते हैं. यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं. 3 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे, एरो कार्बन की तरफ जाएगा बिकॉज ये चार्ज को डिस्पर्स कर रहे हैं. ये 3 एल्काइल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, डिस्पोजल ऑफ चार्ज में हेल्प कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, चार्ज डिस्पोजल में हेल्प कर रहे हैं. मींस इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहे हैं, ये कार्बन को दे रहे हैं, तो चार्ज डिस्पोजल में हेल्प कर रहे हैं. ओके, अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप होंगे ये और एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, टर्शरी ज्यादा स्टेबल होगा. जब हम बात करेंगे प्राइमरी की, प्राइमरी में क्या होगा, सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप होगा तो सिर्फ एक ही आर एटम मींस एक ही एल्काइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बाकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम होगी. रिलेटिवली मींस इसके कंपैरिजन में सेकेंडरी कंपैरिजन में प्राइमरी की स्टेबिलिटी कम होगी. अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये वाला CH3 पॉजिटिव क्या है, मिथाइल कार्बोकेटाइन है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी बिकॉज यहाँ पे चार्ज डिस्पोजल की नहीं कोई भी एल्काइल ग्रुप